जाता है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हर काम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रीजन नहीं ढूंढते हैं, वाई नहीं ढूंढते हैं। क्यों? हम लोग जितने भी हमारे साथी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो वाई क्लियर नहीं करते हैं, हाउ क्लियर करते हैं कि कैसे करना है, कैसे हम 2 लाख सप्ताह पे चले जाएं, कैसे हमारा 10,000 साप्ताहिक आने लगे, कैसे 20,000 साप्ताहिक हमको मिलने लगे। 95% लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं हाउ के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उस 95 में से मात्र 5% लोग सक्सेस ले पाते हैं। लेकिन 5% लोग वैसे होते हैं जो पहले वाई क्लियर करते हैं, क्यों करना है इस बिजनेस को, क्यों करेंगे, और वाई क्लियर करके आते हैं, तो 5% में से 95% लोग सफल होते हैं। थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि इस बिजनेस में या किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप सीख कर ही कुछ कर सकते हैं। कहा जाता है कि साइकिल भी चलाना हो तो व्यक्ति को सीखना पड़ता है, और बिना सीखे वह साइकिल व्यक्ति से नहीं चलता है। तो कहने का मतलब इस ट्रेनिंग का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि हमारे जितने भी एसोसिएट हैं सीख सके कैसे यहाँ से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक मजबूत वाई होना चाहिए। तो आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे एसोसिएट जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं अपना वाई क्लियर नहीं कर पाते हैं, और वाई नहीं क्लियर करने के कारण वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में पीछे छूट जाते हैं। तो इस सब को करने का हमारे पास एक जबरदस्त जो वाई है। आज सेपसॉप भारत की नंबर 1 कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 कंपनी है, इसलिए हमको सेपसॉप करना चाहिए। आज यह 20 सालों से यह कार्य करती आ रही है, इसलिए हमें सेपसॉप करना चाहिए। भारत की एकमात्र कंपनी है जो ISO रजिस्टर्ड और कंज्यूमर अफेयर से अप्रूव्ड है, इसलिए हमें सेपसॉप करना चाहिए। भारत की एकमात्र कंपनी है सेपसॉप जो सप्ताह का 2 लाख रुपया और महीने का 8 लाख रुपया देती है। सेपसॉप भारत की एकमात्र कंपनी है जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अपने सभी लीडर्स को सिखाती है, ट्रेन करती है और सफलता दिलाने में उनका साथ देती है। तो यह एक मजबूत वाई है आपके पास, हमारे पास इस बिजनेस को करने का। अब आते हैं इस बिजनेस को किया कैसे जाए, कैसे आज से पहले जितने लोगों ने काम किया आज सभी शिखर पे हैं। कौन सा वह रास्ता है, कौन सी वह सीढ़ी है, किन रास्तों से होकर हम अपने मंजिल को जाएंगे। क्योंकि आज इस बिजनेस में जितने भी हमारे साथी ज्वाइन किए हैं सबका मंजिल है, सबका एक ही मंजिल है कि हमको डायमंड जाना है, हमको डायमंड जाना है, हमको डायमंड जाना है। तो डायमंड जाने के लिए वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सी सीढ़ी है जिसको पकड़कर आज हमारे जितने भी डायमंड लीडर हैं अपने मंजिल को प्राप्त किए। तो वह एक और एक मात्र यह रास्ता है जिसको हम लोग इस बिजनेस में बोलते हैं सक्सेस पथ। और यह सक्सेस पथ जो है 4 लेटर से बना हुआ है। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। यह 4 लेटर है। आपको उस रास्ते पे चलने का, इस 4 लेटर को, इस 4 ये जो 4 आपका पिलर है, इसमें से कोई भी पिलर अगर आपका कमजोर होता है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई फेलियर होता है तो इन्हीं 4 लेटर में कोई न कोई उसका पिलर, कोई न कोई स्तंभ उसका कमजोर हो जाता है। तो आज हम भरसक प्रयास करेंगे आप सभी एसोसिएट जितने इस पैनल पे आज उपस्थित हैं सबका सक्सेस पाथ क्लियर कर दें। तो सक्सेस पाथ का जो सबसे पहला लेटर है वो है पेशेंस, मींस धैर्य। कहा जाता है किसी भी काम को करने का एक निश्चित टाइम फ्रेम होता है और उसी टाइम फ्रेम में यह काम होता है। अगर किसी औरत को माँ बनना है
तो उसके लिए उसका एक निश्चित टाइम है कि वो 9 माह में माँ बन सकती है। क्या कुछ भी करके किसी भी तरह कोई चाहे नहीं हम 4 माह में माँ बनना चाहते हैं तो यह संभव है? कतई संभव नहीं है। तो इस शेप्स ऑफ बिजनेस में भी डायमंड बनने का एक निश्चित टाइमिंग फ्रेम बनाया गया है कि आप 4 साल पेशेंसफुली इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप काम करते हैं, सिस्टम के हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, सिस्टम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से 4 साल में आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। पेशेंस रख के काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आपके मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है। अच्छा, हाँ, अच्छा समझा। क्या ये लोग अनम्यूट हो जाता है, बात करने का अधिकार हो जाता है मेरा। चलिए शुरुआत तो बात कर रहे थे पेशेंस पे। कहने का मतलब इस बिजनेस में पेशेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेशेंसफुली अगर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप सभी अपने क्षेत्र में अपने जहाँ पे हैं वहाँ पे देखे होंगे कि एक ठेला वाला जो सब्जी लेकर निकलता है तो वह सुबह निकलता है और शाम को उसका ठेला खाली हो जाता है, लेकिन पूरे दिन वो क्या करता है, घूमता रहता है, हर गली का चक्कर काटता रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि दिन में चाहे जितने भी रिजेक्शन मिले, जितने में भी लोग जो कहना हो कहे, लेकिन शाम तक मेरा ठेला खाली हो ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको इस बिजनेस में फुली अपना काम करना है। अपना काम क्या करना है, प्लान देते चलना है, लोगों से मिलते चलना है, प्लान देते चलना है, लोगों से मिलते चलना है। और निश्चित रूप से 4 साल समय किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय 4 साल लगा उस समय रास्ता थोड़ा सा कठिन था, लेकिन आज इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में इतने डायमंड हो चुके हैं, इतने लोग इस रास्ते से होकर गुजर चुके हैं कि आपको उस रास्ते पे कहीं न दाएं देखना है न बाएं देखना है, केवल उस रास्ते को अगर फॉलो करते चले जाते हैं तो आप सभी के सभी डायमंड्स हैं। पेशेंस के बारे में एक और बात बताना चाहेंगे, थोड़ा सा उदाहरण के रूप में। एक कहानी आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा जो अमीर बनना चाहता था, उसको बाबा से मंत्र मिला कि तुमको यह मंत्र जाप करना है और तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन उस कहानी में बाबा के द्वारा उस बच्चे को यह नहीं बताया गया था कि तुमको इस मंत्र को कितना बार या कितने समय तक पढ़ना है। आप लोग उस कहानी को सुने हैं, इसलिए हम कहानी नहीं बता रहे हैं। मंत्र को कितने बार पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, यह बाबा के द्वारा नहीं बताया गया था। बाबा के द्वारा मात्र इतना बताया गया था कि तुमको पेशेंस रख के मंत्र का जाप करते चला जाना है। लेकिन इस बिजनेस में आपको यह भी क्लियर कर दिया जाता है कि आपको कितना दिन इस मंत्र को जपना है, कितना दिन आपको फ्राइडे ट्रेनिंग करना है, कितना दिन आपको संडे सेमिनार करना है, कितना दिन आपको दिशा वर्कशॉप जाना है, कितने दिन आपको डायमंड शिप देखना है। यह सारी बातें यहाँ पे तय हो जाती है, लेकिन हम लोग तय टाइम फ्रेम को भी नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अपने काम को कर नहीं पाते हैं। और जब काम हमारा नहीं होता है तो किसी न किसी के सिरे हम अपने बात को मान देते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम आपको एक बात आज बताना चाहेंगे कि अगर आप सिस्टम के एक्टिविटी में सिस्टम के कहे हुए बातों के अनुसार अगर पेशेंस रख कर केवल चलते चले गए तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको डायमंड बनने से रोक ले। लेकिन वह होगा आपके साथ तब
जब आप पेशेंसफुली, धैर्यपूर्ण इस रास्ते पे चलते चले जाएंगे। दूसरा आता है ए फॉर एटीट्यूड, मीन्स नजरिया, चीजों को देखने का। होता क्या है कि सेम परिस्थिति में चीजें अलग अलग दिखती है। एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति है, कहा जाता है गिलास आधा भरा कि आधा खाली, बात दोनों एक ही है। लेकिन जो पॉजिटिव नजरिया वाला व्यक्ति है उसको पॉजिटिव दिखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन वही जो निगेटिव सोच का व्यक्ति है उसको दिखता है कि नहीं, गिलास आधा खाली है। इस बिजनेस में भी आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया यह निश्चित करता है कि आप इसमें कहां तक जाएंगे। हुआ क्या, एक जगह कुछ कुछ लोग पत्थर तोड़ रहा था और कोई राहगीर उधर से गुजरा तो पूछा पहले मजदूर से कि क्या कर रहे हो। तो वह बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ा और दूसरे व्यक्ति से पूछा भाई आप क्या कर रहे हो। वो बोला मैं आजीविका के लिए, मतलब मजदूरी कर रहा हूँ, अपने भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए काम कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ा, तीसरे व्यक्ति से पूछा भाई आप क्या कर रहे हो। तो वह तीसरा व्यक्ति बोला कि मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। काम तीनों एक ही कर रहे थे, तीनों व्यक्ति पत्थर ही तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों के सोच में बहुत बड़ा फर्क था। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में भी हमारे बहुत सारे साथी जो इस बिजनेस को आज कर रहे हैं, वो जब घर से निकलते हैं तो यह सोच के साथ निकलते हैं कि चल रहा हूँ, आज किसी एक को जरूर फंसाऊंगा। कोई सोच के निकलता है चलिए आज किसी तरह 2 डीडी लाऊंगा ताकि हमारा 1000 रुपए का जुगाड़ आज बन जाए। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी साथी हैं इस पैनल पे मौजूद हैं, हमारे वैसे भी जाबाज लीडर हैं जो इस सोच के साथ निकलते हैं, इस नजरिए के साथ निकलते हैं कि आज हम एक डायमंड ढूंढने निकल रहे हैं। कहने का मतलब है आप जिस तरह से चीजों को देखते हैं आपका रिजल्ट भी उसी तरह मिलता है। कोई व्यक्ति घर पे ही बैठा सोचता रहता है जाऊंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोई मेरी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो जाए क्यों, तो वो घर पे ही बैठा रह जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति इस सोच के साथ निकलता है कि आप चल रहे हैं, एक व्यक्ति का आज जिंदगी लेंगे, उसको डायमंड्स बनाएंगे। तो जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, जिस तरह से आपका एटीट्यूड होता है, उसी तरह आपको चीजें दिखाई देती है। तो आप आज इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, आपके और हमारे चारों तरफ इतना नकारात्मकता फैला हुआ है, हर चीज में निगेटिव है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है, वो होता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति पॉजिटिव कैसे सोच सकता है। तो पॉजिटिव आप तब सोच सकते हैं जब आप वैसे लोगों के संगत में आएंगे, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, तो निश्चित रूप से आपका भी सोच बदलेगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपना सोच, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना पड़ेगा। बाटा कंपनी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं उस कहानी को। बाटा कंपनी अपने 2 एसोसिएट को साउथ अफ्रीका भेजी कि जाओ सर्वे करके बताओ कि वहाँ क्या स्थिति है, बाटा कंपनी वहाँ चल सकती है या नहीं चल सकती है। और दोनों एसोसिएट गए, दोनों ने सर्वे किया। तो पहले व्यक्ति से पूछा गया जो बताइए क्या आपका रिपोर्ट है। तो वो पहला व्यक्ति बताया कि सर कहाँ भेज दिए, यह ऐसा जगह है कि यहाँ पे तो कोई व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं है, और जब कोई जूता नहीं पहनता है तो फिर यहाँ बाटा का जूता कौन पहनेगा। लेकिन वहीं पे तो दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो वह बोला सर बहुत अच्छी जगह है, आप बहुत
सही जगह पे हमको भेजे हैं। आप यहाँ पे 2 जोड़ी जूते मेरे पास भेज दीजिए, मैं वह जूता पहना के उसकी खूबी को बता के यहाँ पे बहुत बड़ा व्यवसाय कर दूंगा सर, बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो सेम सिचुएशन था कि वहां पे कोई जूता नहीं पहनता था, लेकिन एक व्यक्ति जो नकारात्मक सोच का था उसको लगा कि यहाँ पे कोई जूता पहन ही नहीं सकता है। लेकिन वहीं पे जो पॉजिटिव व्यक्ति था, जो सकारात्मक सोच का व्यक्ति था, उसने सोचा कि नहीं, अगर यहाँ पे लोग जूता नहीं पहनते हैं तो हम उसकी खूबी को बताकर, उसके बारे में लोगों को समझाकर सारे लोगों को जूता पहनना सिखा सकते हैं। तो यह होता है एटीट्यूड। तो यहाँ पे हम लोग भी इस बिजनेस में किसी को यह बिजनेस टोपी पहनाने का दिखता है, किसी को यह फंसने फंसाने का दिखता है, किसी को यहाँ का प्रोडक्ट महंगा दिखता है, लेकिन किसी को यह बिजनेस जिंदगी बदलने वाला भी दिखता है। और लाखों लोगों की जिंदगी आज यहाँ से बदली है। हजारों लोग आज यहाँ से 4 व्हीलर के मालिक बने हैं। सैकड़ों लोग के पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हजारों के पास है। तो जब सबके साथ हो सकता है तो आपके साथ और मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है? बस एक बार अपना एटीट्यूड सकारात्मक करें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अपने नजरिया को सही करें, तो निश्चित रूप से इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, सभी के सभी 4 साल नहीं लगेगा और सारे के सारे डायमंड्स बनेंगे। तीसरा जो लेटर आता है वो होता है टी फॉर टीचेबिलिटी, मतलब सीखने सिखाने का गुण। होता क्या है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति यहाँ पे मास्टर हैं। आज जावेद सर घर पे जाइएगा तो उनके बोर्ड पे लगा हुआ है कि बायोलॉजी से ऑनर्स है, क्या क्या किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, कौन सा डिग्री लिखा हुआ है उस बोर्ड पे। लेकिन उनसे पूछिए कि वह डिग्री क्या इस बिजनेस में काम कर रही है? आज वकील साहब इसमें हमारे विनोद सर हैं, एडवोकेट हैं, बहुत सारा डिग्री उनके पास भी है, लेकिन पूछिए कि क्या वह डिग्री आज इस बिजनेस पे काम कर रही है? नहीं काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है, यहाँ पे यह बिजनेस तो करना है, यहाँ पे हमको सीखने का गुण विकसित करने पड़ेगा। हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे इस बिजनेस में सपना देखा जाता है, कैसे गोल बनाया जाता है, कैसे लिस्ट बनाते हैं, यह सब हमको यहाँ पे सीखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी सीखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों को ईगो टच करता है। एक छोटा सा लड़का, क्योंकि इस बिजनेस में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अगर आपसे 10 दिन पहले आया है, 2 माह पहले आया है, साल भर पहले आया, बेशक उसका उम्र कम हो, लेकिन वह आपसे ज्यादा इस बिजनेस को जानता है, तो आपको उससे सीखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या होते हैं कि सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कमी हमको इस बिजनेस में पीछे धकेलती है। तो हमको क्या करना है कि इस बिजनेस को करने के लिए सीखने का गुण और सीखने के बाद सिखाने का गुण विकसित करना है। कहा जाता है कि सीखकर व्यक्ति प्लेन भी उड़ाता है और बिना सीखे 2 पहिए का साइकिल भी व्यक्ति नहीं चला पाता, जिसमें कोई मशीनरी नहीं है, 2 पैडल है, चलाना है। लेकिन उसको भी आज के डेट में जो व्यक्ति नहीं चलाता है साइकिल, मुझे साइकिल चलाना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा काम अगर उसको कोई लगेगा तो साइकिल चलाना लगेगा। ठीक उसी तरह इस बिजनेस में लिस्ट बनाना है, प्लान देना है, फॉलो अप करना है। यह सारी बातें बहुत अजीब लगती है नए व्यक्ति को, नए उस साथी को बहुत बड़ा समझ नहीं आता कि कैसे लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट क्या होता है, प्लान कैसे देंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, FIM कैसे करेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति सीख ले तो हर वह काम उसके लिए आसान हो जाएगा और वह आसानी से उस काम को कर पाएगा। तो आपको भी इस बिजनेस को सीखने के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा और सीखने का गुण अगर विकसित कर लिए तो सभी के सभी निश्चित रूप से यहाँ से डायमंड बनेंगे। जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है और कोई किसी का नौकर नहीं है। तो यहाँ पे ईमानदारी किस चीज में,
ईमानदारी यहाँ पे आपको अपने आप से रखनी है। आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, जिस दिन आपने सोचा था कि इस बिजनेस के बदौलत हम अपने लिए 4 व्हीलर लेंगे, इस बिजनेस के बदौलत हम अपने लिए घर बनाएंगे, इस बिजनेस के बदौलत हम अपने परिवार को अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे। उन आपके सपने थे, उस सपनों के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अपने सिस्टम के प्रति, जो सिस्टम आपको सफलता दिलाने के लिए तत्पर है, उसके प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अपने अपलाइन के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कहते तो हैं सिस्टम फॉलो करेंगे, संडे का सेमिनार करेंगे, फ्राइडे का ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन जब बात कसौटी पे खुद को कसने की आती है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें पीछे हो जाते हैं। अच्छा सर कोई बात नहीं, संडे का सेमिनार है, इस संडे नहीं करेंगे, अगला संडे सर जरूर करेंगे। फिर अगला संडे आता है, सर ये संडे तो फलाना काम आ गया सर, अगला संडे जरूर करेंगे, अगला फ्राइडे जरूर करेंगे। और पता चलता है कि इस तरह करते 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 आप में और हम में कहा जाता है कि आप अपने अंदर अगर अच्छी आदत विकसित नहीं करेंगे तो बुरी आदतें खुद ब खुद आपको घेर लेती है। जिस तरह खेत में अगर आप उस पर हल नहीं चलाए, फसल नहीं उगाए, तो बिना मतलब का जो घास पात होता है वो सूख जाता है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक अपने काम को नहीं करेंगे, अपने में वैसा आदत विकसित नहीं करेंगे जो इस बिजनेस के लिए चाहिए, कम से कम 2 प्लान रोज का, फॉलो अप रोज का, अगर यह ईमानदारी आप में नहीं हुई अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने उन सपनों के प्रति, तो आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको हाजिरी नहीं काट सकता है, कोई आपको डांट नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जिसको मानते हैं, तो कहा जाता है कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो एक एक्टिव अपलाइन को आपको गुरु मानना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है, उनके कहे अनुसार काम करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे सफल होते हैं। तो आपको यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ेगा। और हम समझते हैं इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी हैं, सभी के सभी ईमानदार हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 68 व्यक्ति है और 68 में से अभी मात्र 55 व्यक्ति हैं। तो हमारे महागुरु जी बताते हैं कि दूध ही तो हमेशा छटेगा, क्रीम लोग ही टिक पाएंगे। तो यह आपकी ईमानदारी है। क्योंकि अब वो जो 13 लोग नहीं आए, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि हाँ आप क्यों नहीं आए। क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई किसी का बॉस नहीं है। लेकिन ईमानदारी उनको अपने आप से रखनी थी कि अगर ट्रेनिंग हो रहा है तो ट्रेनिंग में मुझे रहना है, अगर संडे का सेमिनार चल रहा है तो उस सेमिनार में मुझे रहना है। लेकिन नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। लेकिन जितने हमारे साथी हैं वो कंफर्म यहाँ से डायमंड है और निश्चित रूप से वो अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं, अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हैं, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार हैं। और यही ईमानदारी अगर आप 4 साल कंटिन्यू रखते हैं इस बिजनेस के प्रति, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सारे के सारे व्यक्ति इस सिस्टम के डायमंड्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए अब आता है व्हाट टू डू। नेक्स्ट किया हुआ है, तो अभी दिखा हमको स्क्रीन पे भैया। तो आता है व्हाट टू डू, क्या करे। Only 3 things give you 100% सक्सेस। केवल
3 स्टेप आपको यहाँ पे 100% देता है। और उसमें जो सबसे पहला है और सबसे जो बड़ा है वो है 90% आपका नंबर जो कंप्लीट करता है वो है आपका एक्साइटमेंट का। कहा जाता है यह बिजनेस उत्साही लोगों का है, एक्साइटेड लोगों का है, खुश रहने वाले लोगों का है। क्योंकि आज दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कोई मिलना चाहता है, वैसे व्यक्ति से मिलना चाहता है जो खुश हो, जो हंसता हुआ रहता हो। रोते हुए व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता है, दुखी व्यक्ति से कोई मिलना नहीं चाहता है। तो यह बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है। और एक्साइटमेंट भी कैसा? एक्साइटमेंट के बारे में कहा जाता है कि स्टेज पर खड़े होके 10 लोगों के सामने तो हर व्यक्ति चिल्ला सकता है, हर व्यक्ति माइक से दहाड़ सकता है, लेकिन सही एक्साइटमेंट आपका तब है जब आप अकेले हैं, वहां पे कोई नहीं है, और तब अगर आप बोल सकते हैं कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, तब आप एक्साइटेड हैं। आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, प्लान पे प्लान चल रहा है, फॉलो अप हो रहा है, लेकिन डीडी नहीं निकल रहा है। घर वाले कह रहे हैं कि क्या किस बिजनेस को कर रहा है, इनकम तो हो नहीं रहा है। ऊपर से ऑफलाइन आपको परेशान किए हुआ है कि आपका काम नहीं हो रहा है। तीनों तरफ से वह व्यक्ति घिरा हुआ है, तीनों तरफ से उसको सुनना पड़ रहा है, घर से भी, बाहर से भी, ऑफलाइन से भी। और वैसी स्थिति में अगर कोई एक्साइटमेंट है, वैसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई एम ए विनर, तब आप सही में एक्साइटेड हैं। और वैसे ही एक्साइटेड लोग इस बिजनेस में इतिहास लिखते हैं। और आपको भी, अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आप इतिहास बनाएं, आपके नाम का भी इतिहास बने, आपको भी लोग YouTube के माध्यम से जाने कि यह मोतिहारी के डायमंड्स हैं, या अखबार बेचते थे आज डायमंड्स हैं, तो आपको भी 90% एक्साइटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपको खुश रहना पड़ेगा, लोगों से हंस के बात करना पड़ेगा, खुश होकर मिलना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस एक्साइटेड लोगों का है। आप खुद सोच कर देखिए, आप किसी को जाकर बोलते हैं बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छा होता, मेरा एक साइड तो बहुत आगे चल रहा है, लेकिन एक साइड रुका हुआ है। क्या वह व्यक्ति आपके साथ आना चाहेगा? लेकिन वहीं पे अगर आप उससे मिलते हैं कि मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी बदौलत आप अपने परिवार का इतिहास लिख सकते हैं, आप जो आज इनकम कर रहे हैं, जिससे आपका, हम नहीं समझते, आपके परिवार की हर वो खुशियां पूरी हो रही है। अगर आप हमारे साथ आते हैं, अगर आप हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ से आपकी हर वो खुशी पूरी होगी। क्या लगता है? एक्साइटेड लोगों के साथ हर कोई जाना चाहेगा, उसको लगेगा जो हो सकता है अगर यह व्यक्ति एक्साइटेड है, इतना अच्छा है, वेल मेंटेन में है, तो इसके साथ मेरा भी भला हो सकता है। तो यह बिजनेस और 90% नंबर मिल जाता है। 90% नंबर जिसको मिल गया, समझिए जो वो व्यक्ति क्या फेल करेगा। पास करने के लिए मात्र 30 से 33% नंबर चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक्साइटेड हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप उत्साही हैं, तो केवल एक्साइटमेंट से आपका 90% नंबर कंप्लीट होता है। दूसरा आता है 8% टेक्निक। 8% टेक्निक की चर्चा हम जस्ट आगे करेंगे कि वह 8% टेक्निक ही आपका 8 स्टेप है। 8 स्टेप पे जो ट्रेनिंग अगले स्लाइड में हम आपको देंगे, हम आपको बताएंगे, वह 8% टेक्निक आपका 8 स्टेप ट्रेनिंग है। और 2% फाइन ट्यूनिंग। कहा जाता है कि यह 2% फाइन ट्यूनिंग अगर आपने अपना 98% कंप्लीट कर लिया, मात्र यह 2% का फाइन ट्यूनिंग कभी कभी आपके बिजनेस को तबाह कर देता है। होता है क्या कि कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अपलाइन कुछ कहना और चाहता है, लेकिन डाउनलाइन समझता कुछ और है। लेकिन एक बात आप गांठ बांध ले कि कोई भी ऐसा अपलाइन जो आपका एक्टिव अपलाइन हो, जो खुद इस सिस्टम में दिन रात एक किया हो, वो कभी भी किसी कीमत पे आपका बुरा नहीं चाहेगा। इस बिजनेस में कहा जाता है कि एक बार आप किसी को गुरु मान ले, किसी को इस बिजनेस में अपना अपलाइन मान ले, तो पूरी तरह आप उस पर भरोसा करें। लेकिन होता क्या है कि हम लोग यही थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हम लोग का कम गड़बड़ हो जाता है, और यह 2% का फाइन ट्यूनिंग ही 98% को तबाह कर देता है। छोटी छोटी बातें हर व्यक्ति के साथ होती है, लेकिन हमको उस छोटी छोटी बातों में पड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए तैयार हुए, आपके पास सब कुछ है, सूट है, परफ्यूम है, सब कुछ आप तैयारी करके निकले, आपके पास 4 व्हीलर भी है, आप अपने पूरे परिवार के साथ निकलते हैं, सब कुछ आपके पास परफेक्ट है। लेकिन जब गाड़ी में बैठना चाहते हैं, उसी समय आपको लगता है, दिखता है आपके गाड़ी के टायर का हवा नहीं है। उस हवा की कीमत कितनी है? मात्र 5 से 10 रुपया। लेकिन वह 5 से 10 रुपया का हवा आपका 100% एक्साइटमेंट, सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाता है, और आप अपने उस काज को नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आपका 98% कंप्लीट है, लेकिन मात्र 2% अगर अनकंप्लीट हुआ। शिक्षा लिए, जो पढ़े, जहाँ जहाँ जो डिग्री लिए, कहीं पे ये नहीं बताया गया कि सपना क्या होता है, सपने देखने से क्या हो सकता है। क्योंकि आज तक जो हम लोग पढ़े जाने, वहाँ पे हम लोग इतना जाने कि सपना कभी भी अपना नहीं होता है, और सपना ख्वाब किसी का पूरा नहीं होता है। लेकिन जो पूरा होता है वो होता है आपका गोल। आप सपना देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सपना देखे, आज मेरे पास समय नहीं है कि हम कुछ और सोच सकते हैं। सपने के बारे में कहा जाता है कि आप कभी मार्केट में गए, आपको कोई गाड़ी दिखी और आपको लगा कि काश मेरे पास भी ऐसा 4 व्हीलर होता। आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं, कोई ऐसा घर दिखा और आपको लगा कि काश मेरे पास यह घर होता, तो यह आपका सपना है। और तब आप उस नौकरी से अपने जिस कार्य को कर रहे थे उससे शायद पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आपके पास उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास सेफ शॉप है, और इस सेफ शॉप से आपके हर वो सपने पूरे हो सकते हैं जो कभी आपने देखा था, जो कभी आपने सोचा था कि आपके सपने शायद कभी पूरे हो इस जीवन में। लेकिन वो सपने आपके पूरे कब होंगे? जब आप अपने सपने के साथ एक्शन लगा देंगे, तो वह आपका सपना गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि सपने किसी के पूरे नहीं होते, लेकिन जो पूरा होता है वो होता है आपका गोल, आपका लक्ष्य। और जब एक बार आप गोल निर्धारित कर देते हैं तो वो आपका पूरा होता है। आप खुद सोच कर देखिए, हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं तो उसमें हम लोग का सब कुछ प्लानेड होता है। हमको अगर दिल्ली तक जाना है तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। फलाने दिन हमारा ट्रेन है, फलाने प्लेटफॉर्म से खुलेगी, इतने बजे ट्रेन खुलेगी और इस टाइम पे हम दिल्ली पहुंचेंगे। एक छोटी सी जर्नी के लिए हम टोटल प्लानिंग करके रखते हैं, लेकिन यह अपने जीवन के लिए हमारा कोई प्लानिंग नहीं है। बस काम कर रहे हैं, परिवार चल रहा है। तो सपने किसी के पूरे नहीं हो सकते हैं, जो पूरे होंगे वो है गोल। आपको भी अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जब अपने सपनों के साथ एक्शन अटैच करेंगे,
तब वह आपका गोल में कन्वर्ट होगा। और गोल हमेशा पूरा होता है, सपना किसी का पूरा नहीं हो सकता है। एक वाक्य बताते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुटबॉल मैच था और दोनों तरफ के कोच दोनों टीम को अपने ड्रेसिंग रूम में मोटिवेट कर रहे थे। पाकिस्तान वाला बोल रहा था, चाहे जो कुछ हो जाए, तुम्हारे पास अगले 70 मिनट है। इस 70 मिनट में इंडिया को दिखा देना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, चाहे किसी से भी हारना, लेकिन इंडिया वाले से नहीं हारना है। और इधर इंडिया का जो कोच था वो भी बता रहा था, अपने टीम को मोटिवेट कर रहा था कि चाहे जिससे भी हार जाओ, लेकिन पाकिस्तान वाले से नहीं हारना है। उनको बताना है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। और दोनों टीम पूरी तरह से मोटिवेट होकर आती है। फील्ड में मैच चलता है 70 मिनट, लेकिन पता चलता है कहीं भी एक गोल नहीं होता है। कारण होता है कि उसमें कहीं गोल पोस्ट ही नहीं था। आप लोग देखे होंगे चक दे इंडिया, उसमें भी यही वाक्य है। तो कहने का मतलब, आपको इस बिजनेस में कहां जाना है, आपको यहाँ से क्या पाना है, वह आपको पहले तय करना पड़ेगा। तो एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, गोल पोस्ट बनाना पड़ेगा, और तब आप यहाँ से बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज तक जितने भी हमारे साथी अगर गोल नहीं तैयार कर पाए हैं, गोल उनका नहीं है, और गोल अपने के साथ एक्शन प्लस उसको टाइम, अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि आप यहाँ से 10,000, आप यहाँ से एक मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, तो कब चाहिए आपको मोबाइल फोन, वह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तब जाके आपका वह सपना गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और गोल को इसमें टेक्निक बताया गया है कि गोल आप 3 तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। SML गोल मतलब शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। कहा जाता है कि अगर आपको छत पे जाना है तो छत पे जाने का सीधा रास्ता कि आप सीढ़ी से 1 by 1 स्टेप चढ़ते हुए छत पे जा सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप किसी भी तरह चाहें कि हम एक पैर नीचे और एक पैर छत पर रख के चले जाएं, तो यह संभव है? कतई संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस में हर व्यक्ति डायमंड बनने आता है, लेकिन एक बार में अगर आप डायमंड देखना चाहें, अगर डायमंड जाना चाहें, तो वह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप उसी को, पहला स्टेप है हमारा सिल्वर का, दूसरा स्टेप है गोल्ड का, तो हमको सिल्वर कब तक बनना है, उसको अगर हम डेट फिक्स करें कि हमको यहाँ से 2 माह में सिल्वर बनना है, या आपके जो सपने हैं, आप चाहते हैं कि हाँ इस बिजनेस को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है ड्रेस कोड। अगर आपके पास कोई अच्छा सा ड्रेस नहीं है, तो आप यहाँ से निर्धारित कीजिए कि हाँ मैं यहाँ से अगले माह एक कोट पैंट बनवाऊंगा स्टेप्स ऑफ पैसे से। तो यह आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। उसी तरह अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो उसको आप मिडिल टर्म में ले सकते हैं। कार नहीं है, उसको मिडिल टर्म में 6 माह से 1.5 साल 2 साल के बीच, ये आपका मिडिल टर्म का गोल होता है। और 2 साल से 4 साल 5 साल 6 साल तक का आपका लॉन्ग टर्म का गोल होता है। तो इस तरह से आप अपने सपने को लिखें, और लिखने के बाद उनको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म कन्वर्ट करें, सब पे डेट दें, अब आपको क्या चाहिए, तभी आपका वह सपना गोल में कन्वर्ट हो पाएगा और आप अपने उस सपने के प्रति कार्य कर पाएंगे। और वहीं आपका गोल आपसे वह सब कुछ यहाँ पे कराएगा जो शायद आप नॉर्मल स्थिति में नहीं कर पाते। तो आज इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, अगर किसी का गोल नहीं कंप्लीट है तो निश्चित रूप से अपना गोल निर्धारित करिए। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद जो आपका स्टेप आता है, आप सपना देख लिए, आपने अपने सपने को गोल में कन्वर्ट कर दिया, अब आता है एक्शन। तो एक्शन में क्या होगा कि आपको करना क्या है, तो
सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है, क्योंकि इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल कहा जाता है वो आपका लिस्ट ही होता है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा लिस्ट होगा उसका उतना ही बड़ा काम होगा। लेकिन लिस्ट लेकिन कहा जाता है कि लिस्ट बनाते वक्त आपको कुछ कैटेगरी ध्यान में रखना है कि आपके लिस्ट में कैसे लोग होने चाहिए। तो जो सबसे पहला उसमें क्राइटेरिया है वो है आप जिस व्यक्ति का लिस्ट बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं जी लिस्ट की क्या हो सकता है, आप चलिए ना हमारे पास 10-20 व्यक्ति 50 व्यक्ति से तो हम ऐसे ही मिलवा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आपके घर पे अगर एक छोटा सा आयोजन होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है, तो आप उसमें तैयारी करते हैं, आप उसमें लिस्ट बनाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, एक दिन सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि संकल्प के सामने विकल्प कुछ नहीं होता है। एक बार आप खुद को संकल्प ले लेते हैं, एक बार आप तिथि निर्धारित कर देते हैं कि इस दिन हमारा हनुमान आराधना होगा, इस दिन हमारे घर पे शादी होगी, तो उस दिन चाहे जो हो, पैसे हो या नहीं हो, जहां से करना पड़े हम उस दिन उस काम को जरूर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग छोटा छोटा काम करते हैं तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि चलिए ना वैसे ही कुछ लोगों से मिलवा दें। तो एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लिस्ट ही इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, और आप लिस्ट जितना ज्यादा बनाएंगे, जितना अच्छा आपका लिस्ट होगा, जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतना ही बड़ा आपका काम होगा। अब लिस्ट बनाते समय आपको क्या ध्यान देखना है कि आपके लिस्ट में जो व्यक्ति आ रहा है उसमें सबसे पहला क्वालिटी जो हो वह यह हो कि वह व्यक्ति सामाजिक हो, सोशल हो। अगर असामाजिक तत्व के व्यक्ति को अगर आप अपने लिस्ट में लाते हैं तो आप समझते हैं कि एक व्यक्ति ही आपको तबाह करने के लिए काफी होगा, क्योंकि असामाजिक व्यक्ति के साथ कोई जाना नहीं चाहता है, और वह व्यक्ति अगर आपके साथ आ गया तो आपसे भी समाज के लोग कटने लगेंगे। चाहे आपका बिजनेस जितना ही अच्छा हो, चाहे आपके बिजनेस में जितनी भी खूबी हो, जितनी भी क्वालिटी हो, लेकिन लोग आपके साथ आना पसंद नहीं करेंगे। तो आपके लिस्ट में सोशल व्यक्ति हो। दूसरा है एजुकेशनल, आपके लिस्ट में जो व्यक्ति हो वो पढ़े लिखे हो। हालांकि इस बिजनेस में एजुकेशन क्वालिटी आज मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसको हम लोग जल्दी समझा सकते हैं, उसको आप जल्दी से इस बिजनेस में ला सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको प्लान देना सिखा सकते हैं, फॉलोअप सिखा सकते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो बहुत बेहतर होगा। तीसरा है फाइनेंशियल। कहा जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए एक मुश्त 10 से 12 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके लिस्ट में जो जिस व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हैं तो कम से कम वह व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो कि वह फाइनेंशियल रूप से 12,000 10,000 रुपए की व्यवस्था कर ले। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को अगर वैसा लिस्ट बनाते हैं, सब कुछ उसका प्लान अच्छे से होता है, फॉलोअप अच्छे से होता है, वो व्यक्ति पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी माली हालत ऐसी है कि वह 10,000 रुपया लगा नहीं सकता है। तो वहां पे आपका टोटल किया धराया सारा काम व्यर्थ हो सकता है, वो आपका टाइम भी खराब हो सकता है। तो प्रयास करें वैसे व्यक्ति को अपनी लिस्ट में लाए जो फाइनेंशियल रूप से इतना मजबूत हो कि कम से कम 10 से 12 हजार रुपया वह अपने जीवन को बदलने के लिए खर्च कर सके। और चौथा है मेंटल, मतलब कि वह मेंटल रूप से ग्रसित नहीं हो, मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति नहीं हो। तो यह 4 कैटेगरी है, आपको लिस्ट बनाने में देखना है। नेक्स्ट, अब आता है आपका इन्विटेशन। आपने सपना देखा, आपने लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद हमारा काम होता है लोगों को इनवाइट करना, लोगों को अपने प्लान के बारे में बताना, लोगों को अपने प्लान के बारे में दिखाना, समझाना। उसके लिए आपको इनवाइट करना होता है। कहना होता है क्लियर द नाइट,
स्टेप आगे बढ़ाइए ना सर। एक और है क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। एक बार जब आपका लिस्ट बन जाता है तो उसमें आपको चिन्हित करना है कि आपको प्लान कहां से शुरू करना है। क्रैप मेथड आपका यही सुनिश्चित करता है कि आपको प्लान शुरू कहां से करना है। और इसके लिए स्टार से उसमें आपको अपने लिस्ट में, अगर आपके पास 200 लोगों का लिस्ट है, 300 लोगों का लिस्ट है, 400 लोगों का लिस्ट है, तो काम कहां से आपको शुरू करना है, उसके लिए आपको चिन्हित करना है। पहला है सी फॉर कपल। किस व्यक्ति को कपल में प्लान देना है, उसको हम लोग सिंगल स्टार देंगे और उसके नाम के सामने सिंगल स्टार देंगे, ताकि जब आप लिस्ट देखें तो आपको पता चले कि फलाने व्यक्ति का जो नाम हमने लिखा है इसको कपल में प्लान देना है। दूसरा है आर फॉर रिस्पेक्टेबल। तो आदरणीय व्यक्ति हो, समाज में जिनका रुतबा हो, जिनकी बात को लोग सुनते हो, जो वैसे लोगों को आपको डबल स्टार देना है, क्योंकि जब आप लिस्ट देखें तो आपको पता चले कि हाँ यह व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है। तीसरा है एम्बिशियस, जिसको हम लोग बोलते हैं महत्वाकांक्षी। ये वैसे लोग होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा नित्य नए काम की तलाश में रहते हैं जिससे वह कुछ आगे कर सके, कुछ बेहतर कर सके। तो ऐसे लोगों को आप 3 स्टार से चिन्हित कर सकते हैं। और चौथा है प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये प्रोफेशनल लोग, इनको हम लोग 4 स्टार से चिन्हित करेंगे। और हमारा जब प्लान शुरू होगा तो सबसे पहले हम लोग 4 स्टार वाले लोगों को ही प्लान देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति, एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है तो वह आपके बिजनेस को कहां से कहां लेकर जा सकता है। तो इसलिए इस मेथड का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमको हमारा लिस्ट दिख सके कि हमको किससे कब मिलना है। और प्लान हमारा जब शुरू होगा तो 4 स्टार वाले व्यक्ति से ही शुरू करेंगे हम। लिस्ट बन गया, हम लोग प्रॉपर तैयारी कर लिए। अब जो उसके बाद जो काम आता है वो आता है हमारा इन्विटेशन, लोगों को न्योता देने का, बुलाने का। तो पहला है क्लियर द नाइट। संडे सेमिनार के लिए इसलिए हम बता रहे थे कि हर काम का एक शेड्यूल बना हुआ है, और वह इसलिए बना हुआ है कि आज आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है कि कैसे क्लियर द नाइट करना है, और कल आपको उस व्यक्ति से बात करना है और उसको संडे सेमिनार के लिए बुलाना है। तो क्लियर द नाइट जब भी आप फोन करें तो सबसे पहले कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टिंग से पहले जरूरी है। मतलब कि आप पहले उसकी स्थिति को वाच करें। जब फोन लगा किस व्यक्ति को, उससे क्लियर होता है कि मैं संडे को फ्री हूं, तो ही आप बात आगे बढ़ाए। नहीं तो यह केवल बोल दें कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे को तुमसे मिलते हैं, और फोन कट कर दे। बिना मतलब की बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर द नाइट का मतलब ये होता है कि हम जो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि हाँ हम संडे को फ्री हैं, तो फिर आप उसको अप्रोच कीजिए कि मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मुझे 2 टिकट मिला हुआ है, मैं चाहता हूँ एक तो मैं खुद जा रहा हूँ, और मेरे सबसे प्रिय मित्र या मेरे सबसे करीबी व्यक्ति जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर आप चले तो आपके वजह से मैं भी उस अपॉर्चुनिटी को जान पाऊंगा। क्योंकि आज के डेट में लोग सीखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनाना चाहते हैं। और जब आप उनको बोलेंगे कि आपकी वजह से मेरा विजन क्लियर हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप समझा देंगे तो बेहतर हो सकता है, तो वह व्यक्ति आपके साथ हाँ बोल सकता है। दूसरा है इन्विटेशन टूल्स। आज प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग संडे सेमिनार में भीड़ कम हो रहा है, उसका मात्र एक कारण है इन्विटेशन टूल्स नहीं है हम लोग के पास। अब आप खुद सोचिए
आपके घर पे 2 शादी है, एक शादी में आप कार्ड बांट के लोगों को बुलाते हैं, और एक शादी में केवल लोगों को कह के बुलाते हैं जी आप आइएगा, आप आइएगा, आप आइएगा, आप आइएगा। आप खुद सोच के देखिए, दोनों शादी में से किस शादी में भीड़ होगी, किस शादी में ज्यादा लोग आएंगे? निश्चित रूप से जिस शादी में आपने लोगों को इन्विटेशन टूल्स के माध्यम से बुलाया है, तो यहाँ भी आप लोग इन्विटेशन टूल्स का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से संडे सेमिनार में लोगों की संख्या बढ़ेगी